बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड कटिंग एक्सप्रेस। तो आज की वीडियो इन सिस्टर्स के लिए है जो घर में कपड़े स्टिच करती हैं, अपने करती हैं या फिर दूसरों के करती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कमीज़ से किस तरह से नाप जो है वो परफेक्ट ले सकते हैं। शर्ट से नाप लेने के तरीके से पहले जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपने लॉन का सूट सिलाई करना है तो फिर आपने लॉन की कमीज़ ही नाप के लिए लेनी है। रेशमी सूट सिलाई करना है तो रेशमी कमीज़ ही नाप के लिए लेंगे। तो इवन के आपने जो है फैंसी रेशमी खद्दर किसी भी स्टाफ में जो आप सूट सिलाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने नाप के लिए भी उसी स्टफ़ की कमीज़ लेनी है। तो ऑलमोस्ट जो है बहुत बड़ी ये गलती होती है जो सभी करते हैं कि मतलब लॉन की शर्ट जो है वो स्टिच करना चाह रहे हैं, कटिंग करना चाह रहे हैं तो नाप के लिए वो जो है वो रेशमी जो है वो सूट ले रहे हैं। ऐसा आपने नहीं करना। तो इससे जो क्या होता है मेजरमेंट हमारी जो परफेक्ट नहीं आती, ख़राब हो जाती है। चलते हैं फिर कमीज़ से जो है जो नाप लेने का एक तरीका मैं बताने जा रही हूँ वो आपने नोट कर लेना है। इसको एक टिप समझ लें, ठीक है। अगर जो है कमीज़ में सलोटे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको प्रेस कर लेना है अच्छे से इस तरह से। और इसको हमने इस तरह से जो प्रेस करके बिल्कुल सीधा जो हमने बिछा लेना है, जिस तरह से मैंने जो है आपको दिखाया। इस तरीके से हमने जो कमीज़ को बिछा लेना है। अब हमने जो है वो लेंथ सबसे पहले लेनी है। लेंथ के लिए हमने यहाँ से जहाँ से हमारा गला है, ठीक है, वहाँ से हमने एंची टेप को रखना है। इसको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ले जाते हुए नीचे तक हमने ले आना है। जितनी कमीज़ की लेंथ है, ठीक है, उतना हमने जो है इसको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कमीज़ की जो लेंथ आ रही है 40 जो है 0.5 आ रही है। तो आपने जो है इसको एक आपने जो है कॉपी पेन से ले लेना है। तो जितनी जो हमारे पास लेंथ होगी उतनी आपने जो है वो नोट डाउन करते जाना है साथ साथ। तो ये होगी हमारी जो लेंथ, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमने इस शर्ट को जो है वो कुछ इस तरीके से रखना है, यानी हमने इसके एंगल को चेंज कर लेना है। इस तरीके से इसको कमीज़ को रखेंगे और इसके बाद हमने इसको अच्छे से इस तरह से हाथ से प्लेन कर लेना है। इसमें अगर जो है वो कोई सलवट है वगैरह है वो निकल जाए अच्छे से, ताकि हमारी जो है वो मेजरमेंट जो हम लेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब हमने लेनी है अपनी जो है वो तीरे की मेजरमेंट करनी है। तो तीरे की मेजरमेंट जो हमने यहाँ से, ये जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है ना, यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर हमने एंची टेप को रखना है और इस तरह से हमने कमीज़ को नहीं खींचना, ठीक है। बिल्कुल जो हमने लूज़ सी शर्ट ऊपर से रखनी है और इस तरह रखते हुए हमने दूसरी साइड पे जो हमारा जो है वो तीरा है वहाँ तक हमने एंची टेप को ले जाना है। ये जहाँ तक हमारी ये सिलाई नज़र आ रही है यहाँ तक हमने ले आना है और यहाँ पे हमारा जो तीरा है वो 18 इंच है, ठीक है। इसको भी हमने नोट डाउन कर लेना है। अब हमने आर्म होल के लिए मेजरमेंट करनी है। तो आर्म होल के लिए हमने यहाँ से बिल्कुल ऊपर से जो है एंची टेप को रखना है। बाज़ लोग इसको राउंड शेप में भी मेजरमेंट कर लेते हैं और फिर बाद जो इसको इस तरह से सीधा तिरछा भी जो है वो इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो दोनों तरीके ही सही हैं। आपने जो है इस तरीके से इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पे इसकी जो है वो आर्म होल की जो है मेजरमेंट जो है वो 9 इंच है। तो आपने इसको भी नोट डाउन कर लेना है। इसी तरह से जो आप जो है मेजरमेंट करते जाएंगे साथ साथ आपने इसको नोट डाउन करते जाना है एक और पेज के ऊपर। इसके बाद आ जाता है वो चेस्ट की मेजरमेंट, ठीक है। अब हमने जो चेस्ट की मेजरमेंट करनी है तो हमने एंची टेप को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। और जो नीचे वाला फैब्रिक है, जो नीचे वाली हमारी कमीज़ है, उसको हमने बिल्कुल जो लूज़ नहीं छोड़ना, बल्कि इसको हल्का सा हमने जो थोड़ा सा नीचे से खींचना है। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये नहीं है कि हमने नीचे वाली शर्ट को ढीला रखना है, नहीं। तो फिर इससे जो हमारी जो हम नाप ले रहे हैं वो परफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है जितना भी हमारा होगा, ठीक है, उसी के मुताबिक हमने जो है इसकी फिर जो है उसको नोट डाउन कर लेना है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं फ़िटिंग की मेजरमेंट के लिए। तो फ़िटिंग की मेजरमेंट हम कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ से ये देखिए सेंटर से बिल्कुल वाज़िया भी हो रहा है कि कमर की फ़िटिंग जो है यहाँ से हो रही है, लेकिन जो है हम यहाँ से भी, जहाँ से हमारा आर्म होल की सिलाई है, वहाँ से भी हम एंची टेप रख कर यहाँ से हमने नीचे तक जो है वो जो नॉर्मल एक कमीज़ होती है, ठीक है, वो 6 इंच तक होती है कमर की फ़िटिंग, ठीक है। यहाँ से आर्म होल से नीचे तक हमने 6 इंच तक जो है वो अंदाज़न लगा लेना है और 6 इंच से हमारी जो है यहाँ पे कमर फिटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से हमने जो है वो कमर के लिए मेजरमेंट करनी है। तो इसी तरह से सेम हमने जो है नीचे वाले फैब्रिक को हल्का सा खींचना है, लूज़ नहीं छोड़ना। और भी जितना होगा तो इसको हमने जो है इसी तरह तरीके से जो है इसको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद अब हमने जो है वो यहाँ से इस तरह से शर्ट को ऊपर कर लेना है और हिप्स के लिए जो है हमने मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे जो है यहाँ से जो हमारा चौक है, ठीक है, वहाँ से हमने एंची टेप को रखना है इस तरह से बिल्कुल सीधा। नीचे वाले जो है शर्ट को हमने हल्का सा खींचना है
ज़्यादा नहीं खींचना और ना ही लूज़ छोड़ना है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा खींचना है, बल्कि हल्का सा इसको खींचना है। और फिर यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमारा जितना भी मेजरमेंट होगी हिप की, हमने उतनी जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। तो अब इसके बाद आ जाता है दामन, ठीक है, घेरे की जो है चौड़ाई। अब हमने अपनी घेरे की चौड़ाई की मेजरमेंट करनी है कि हमारा जो है वो घेरा कितना है। तो जितना होगा उसी के हिसाब से हमने इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा घेरा जो है वो 20.5 है, तो हमने उसको नोट डाउन कर लिया। अब हमारा आ जाता है वो साइड वाली जो सिलाई है, ठीक है। साइड वाली सिलाई हमने जो है वो किस तरह से मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ से जो आरंभ वाली सिलाई है हमारी, यहाँ से हमने इंची टेप को रखना है इधर से, और जिस शेप में जो है वो कमीज़ है उसी शेप में इसको ले जाते हुए इंची टेप को हमने, तो उतना जो है हमने इसको लिख लेना है। और नीचे से हमने जो है चौक है इसकी हमने मेजरमेंट नहीं करनी, ठीक है। वो शर्ट बाज़ दफ़ा लेंथ शर्ट की कम होती है, ये शॉर्ट शर्ट्स होती हैं, फिर उसको नहीं कि हमने छेड़ना, बिल्कुल जो है जितनी हमारी जो सिलाई होगी कमर वाली वो सारी हमने जो सिलाई उतनी ही नोट डाउन कर लेनी है। इसके बाद आ जाता है स्लीव्स की लेंथ की मेजरमेंट। तो हमने यहाँ से मेजरमेंट नहीं करनी, ना यहाँ से करनी है, बल्कि हमने यहाँ से करनी है। यहाँ से हमने मेजरमेंट करनी है, जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ होगी उतनी हमने नोट डाउन कर लेनी है। तो यहाँ पे 19 इंच है, 19 इंच है तो हम 19 इंच लिख लेंगे। और यहाँ से जो है मोहरी के लिए हम मेजरमेंट करेंगे, तो मोहरी के लिए जो हमारा ये 7 इंच है, तो हम जो है वो 7 इंच कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा जो है वो गले की लंबाई और चौड़ाई। तो गले के ऊपर से हमने इस तरह से खींचना नहीं है, बल्कि बिल्कुल जो है वो लूज सा रखना है। और यहाँ पे हमने इंची टेप को रखना, जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए हमने अपनी जो है वो नेक की चौड़ाई की मेजरमेंट करनी है। तो ये 8 इंच है, हमने 8 इंच पे नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ से हमने इसकी जो है वो लेंथ नहीं लेनी नेक की, ठीक है, बल्कि हमने यहाँ से, जहाँ से हमारा गला है, ठीक है, यहाँ से इसको तिरछा हमने जो है वो नेक की जो है वो लेंथ मेजरमेंट लेनी है। इस तरीके से रखते हुए सेंटर तक जो है जितना होगा तो उतना हमने नोट डाउन कर लेना है। और बैक नेक भी हमने सेम इसी तरह से जो है इसकी मेजरमेंट कर लेनी है, तिरछा इंची टेप को रखते हुए। तो यहाँ पे ये 6 इंच आ रहा है, तो हमने 6 इंच सेंटर में करना है, ठीक है। इंची टेप को यहाँ पे सेंटर में करना है नेक के। तो 6 इंच इसकी लेंथ आ रही है बैक नेक की, तो हमने जो है उतनी नोट डाउन कर लेनी है। तो ये हमारी कमीज़ की जो है वो परफेक्ट जो है वो मेजरमेंट हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जितनी हमने जो है ये मेजरमेंट की है, नाप लिया है इस शर्ट का, तो मैं आपको साथ जो है इसी नाप के मुताबिक जो है वो कटिंग का तरीका नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि इस नाप से जो हमने किस तरह से जो है वो इसकी परफेक्ट जो है वो कटिंग करनी है। तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी पहुँच सके। तो ओके, मिलते हैं आपके साथ जो है नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।